इतिहास बदले जाते हैं। और जो अपना जैसा वैसे कर रहे हो वैसा तो सबको मिलेगा, लेकिन इतनी लो मालिक मुद्दाएं पार पड़ेगी और वही हंस यहाँ से पार होंगे। ठीक है, तो जैसे आपको कोई घटना दुर्घटना छोटी मोटी हो भी जाती है तो मन में खोट नहीं आनी चाहिए। जो सोचे ये भगवान आपके चरणों में भी अगर ऐसा हुआ है, शरण में नहीं होते तो घनी बात बिगड़ जाती। एक बहन जो है विधवा होगी, इकलौता पुत्र, पहले तो आस थी उसकी कि बेटा श्याम बड़ा होगा, मेरी काम में मदद करेगा। सूर्य के बीच में बादल आ जाते हैं, उसमें सूर्य अव्यक्त हो जाता है लेकिन विद्यमान होता है। इसने कसम खाई है कि मैं कभी किसी को वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा। इसी प्रकार गीता जी के अध्याय नंबर 11 मंत्र नंबर 47 में कहा है कि अर्जुन मैं ये मेरा स्वरूप है। 47-48 में निर्णय दिया है कि मैं ये मेरा स्वरूप ना तो पहले किसी ने देखा तेरे अतिरिक्त और ना आगे कोई प्राप्त कर सकता, ना वेदों वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से मेरे दर्शन नहीं, मेरी प्राप्ति नहीं है। इस रूप में ये मेरा वास्तविक रूप है, काल रूप, और इसके दर्शन अर्थात मेरी प्राप्ति क्वाइट इम्पॉसिबल। आगे फिर 50-51 में लिखा है कि ये जो मैंने तेरे को चतुर्भुज रूप दिखाया ना मेरा, ये विष्णु रूप दिखाया तुझे, इसके दर्शन भी मैं अपनी अनन्य भक्त को अपनी मेहर से इसमें सुलभ हूं। जैसे महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप में ये ब्रह्मलोक में काल रहता है, कहते इसमें मुझे दर्शन कर सकते, वो भी इन वेदों की जाप से नहीं हो तो मैं जिस पर रहम करूं, मेहर करूं, उसको दिखा सकता हूं अपना दर्शन। तो इससे सिद्ध हुआ कि श्री ये ब्रह्म का नाम जो ओम है, इससे प्रभु प्राप्ति नहीं है, इससे सिद्धियां आ जाती हैं। स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में एक अच्छा स्थल है जहाँ महास्वर्ग बोलते हैं, उसमें फिर इस काल में एक और चाल चली है, नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक भी इस एक ब्रह्मलोक में, एक ब्रह्मांड में भी डुप्लीकेट बना रखे हैं। जो अच्छी साधना, घनी ओम नाम की साधना कर रहा है, जब तब कर रहा है, तो उसको ऐसे सतलोक बना रखा महास्वर्ग में। उससे भी ज्यादा किसी ने मार्कंडेय जैसे ऋषि उनको सतलोक बना के और अच्छी सुविधा दे दी, वहां ज्यादा बकवाद है। जैसे इंद्र ऋषि, जैसे मार्कंडेय ऋषि जी साधना कर रहे थे, उर्वशी आई थी, उर्वशी ने डांस किया तो मार्कंडेय ऋषि नहीं रुचि बनी, क्योंकि उन जो जहां उसकी समाधि जाती थी, जब वो ध्यान मग्न होकर के जहां देखते थे, जिस लोक में उद्देशित जहां पर वो जाना चाहते थे, वहां जो पहुंच जाती थी सुविधा समाधि, तो वहां क्या देखता था कि यहाँ के स्वर्ग इस इंद्र के लोक से भी ज्यादा बकवाद है वहां पर। तो मार्कंडेय ऋषि ने क्या कहा था कि मैं तुझे क्या देखूं, तेरे जैसी तो वहां डांस करने वालों की बांधी थी साथ साथ। तो कहने का भाव ये कि ये स्वर्ग जितने भी हैं, ये काल ने धोखा देने की खातिर अपनी कमाई रेस्टोरेंट बना रखे हैं। जो अच्छी साधना करके वहां बकवाद में खोया हो, फिर 84 लाख दुनिया में अपना गधे बनो चाहे कुत्ते। ये प्रोसीजर अटल है, ये यहाँ का विधान अटल है। तो कहने का भाव ये है कि जब हम ब्रह्म की ओम नाम की साधना करते हैं, इससे सिद्धियां आ जाती हैं। यहाँ चौधरी पाक जाते हैं, आकाश में उड़ जाना, गुप्त हो जाना, एक बार नाना प्रकार रूप धारण कर लेना, वहां भी देखा था महात्मा, वहां भी दिखाई दे गया था। ये तो बच्चों के खिलौने हैं, ये इस भक्ति मार्ग में बाधक है। गरीबदास साहब ने कहा कि सद नहीं, ये तो गधे हैं, ये चिन्हा नहीं सतनाम, इन्होंने वो सतनाम नहीं पहचाना, इसलिए सद नहीं, ये तो गध है। ये आज अंडी पाके अंडे, फिर ये डिस्चार्ज हो जाएगी बैटरी इनकी स्वर्ग में, फिर चिट्टी की चिट्टी, कागजों के तो जीव के जीव। जैसे वर्षा के दिनों में ये पंखों वाली चींटियां निकलाती हैं, देखी होंगी, वो इनके बल्लभ के आसपास न जाने कितनी बिना गिनती की, और वो होती हैं चींटी ही, उनके वो पंख आ जाती हैं कुछ लंबा समय आयु का हो जाने से। और अन्य चींटियों में वो सरदार पाक जा, उनकी मुखिया हेड बन जाती हैं कि वो हो ये तो आकाश में उड़ जाए भाई, ये तो कभी भगवान बनेगी। और फिर वो घूमकर उस बल्लभ के आसपास 2 घंटे में उनकी पांख टूट जाए, वो चींटी की चींटी पेट कर फिर चलती पावे।
ऐसे ही ये सिद्ध हैं, इस ब्रह्म तक की साधना के साधक जो हैं, इनमें सिद्धियां आ जाती हैं, फिर कुछ इनका पुण्य बन जाता है, नाम जाप की कमाई बन जाती है। स्वर्ग महास्वर्ग में जहां भी इनको कोई देव बना दिया जाता है कि तब महादेव बना दिए जाते हैं, और फिर ये सिद्धियां समाप्त हो जाती हैं, इनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, फिर जीव का जीव गधा बना कर कुत्ता 84 लाख में फिर प्रोसीजर ये शुरू से शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि ये जो साधनाएं हैं, प्रथम तो अभी तक कोई साधना ढंग से तुम कर नहीं रहे, और थोड़ी बहुत राहत जैसे महास्वर्ग में कुछ दिन तो पीछा छूटे, इस तुरंत भूत प्रेत बनते, ओम नाम ही सबसे अच्छा है यहां तक का। उसको छोड़कर नादान संतों ने मनमुखी ओम नमः शिवाय, ओम भगवदेव वासुदेव, ओम नमः भागुदेव वासुदेव, बिना के मंत्र तंत्र बनाकर हरिम परिरम बिना के बना दी। तो ये नाम उस परम पिता के पाने के नहीं है। ये ज्योति निरंजन अलग अलग अलग, ये ज्योति निरंजन निरंकार सतनाम सोहम निरंकार, ये मंत्र पार होने के नहीं है। ये तो कोई भी लाभ देने के कोई ना, ये तो अलग से एक एक मंत्र का जाप करके बड़े बड़े बहुत दिनों तक शर्क पचाई करी, तप घोर तप किए, तो उससे सिद्धियां आ गई। उन सिद्धियों से फिर वो अलग स्थान, उनको वो स्वर्ग से अलग स्थान मिलता है उनको। ये खेड़े खाड़े बने हुए हैं अलग से, 88,000 खेड़े इनमें भेज दिए जाते हैं। वहां पर इनको कितना सरपंच बना दिया, छोटा मोटा 10-5 वहां खेड़ों का प्रधान बना दिया। ये जैसा प्रोसीजर यहाँ है राजनीति का, ज्यों का त्यों ऊपर के लोगों में काल ने इनको फिट कर रखा। ये तो परमात्मा आते हैं और फिर हमें ये सत्य ज्ञान दे करके यहाँ से हृदय हटा देते हैं। कहते हैं इंद्र दा राज काग दा बेष्टा, हमारे लिए स्वर्ग का राज भी काग की बीट के तुल्य है, क्योंकि अपनी कमाई अपनी बेगार वहां करके फिर खाली होकर के वापस जीव आ जाता है। ओम नाम के का जाप जो है, और इसमें ये ब्रह्म का जाप है, और ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ, पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 17 के मंत्र नंबर श्लोक नंबर 23 में ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। अपना मन अपनी विधि तो बता दी भगवान ब्रह्म ने 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म अनुसमरण माम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण। ओम इति एक अक्षरम, मेरा तो माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का व्यवहारन उच्चारण करके अनुसमरण यानी जाप करने का। ओम मेरा तो एक ये ओम अक्षर है, और यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम, जो इसका आखिरी सांस तक जाप करता मेरे से मिलने वाले लाभ को प्राप्त करता है, मेरे से मिलने वाली गति को ग्रहण करता है, प्राप्त करता है। अपनी साधना को 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में रिजेक्ट करते हैं भगवान गीता बोलने वाले कि मेरे वाली साधना में ये बूढ़ी आत्मा, ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार शीश भी दे दे परमात्मा के लिए, उल्टी ना हटे, पर इनको तत्व ज्ञान ना मिलने से मेरे वाली साधना घटिया साधना में ही ये आसक्त है, इनको तत्व ज्ञान नहीं मिला। फिर उस परमात्मा के पाने का क्या विधि बताई है ब्रह्म ने, ज्योति निरंजन काल ने, कि प्रथम तो उस तत्वदर्शी संत की खोज करे जो उस परम पिता के बारे में पूर्ण रूप से जानकार हो। वो फिर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम कर वे नम्र भाव से उनसे प्रार्थना करो, आत्म कल्याण का मार्ग प्राप्त करो। फिर वो प्रसन्न होकर के तत्वदर्शी संत तेरे पर रहम करेंगे। फिर वो जैसे साधना कहें ऐसे वत करना। भाई मैं नहीं जानता उस परम पिता के बारे में। गीता जी के अध्याय नंबर 15 में एक प्रथम मंत्र में उस परम वो कैसा होगा तत्वदर्शी संत, ये भी निर्णय दिया है। वो तत्वदर्शी संत कैसा होगा, क्या पहचान है उस तत्वदर्शी संत की, उसमें क्या बताया कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को 3 गुण रूपी शाखा वाला एक ये स्थायी एक वृक्ष रूपी संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके जो
जड़ से लेकर, मूल से लेकर और शाखाओं तक का भिन्न भिन्न निर्णय कर देगा, भिन्न भिन्न उनको बता देगा। सह वेदवित वो तत्वदर्शी संत है जो इसको मूल से लेकर के शाखाओं तक सारा वर्णन अलग अलग कर देगा। सह वेदवित वो तत्वदर्शी संत है, उसकी पहचान भी बताएगी। और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में लिखा है कि जब तत्वदर्शी प्राप्त हो जावे, संत मिल जावे, और फिर ये पता लग जाएगा ये तीनों गुण क्या है, ये तो ऊपर नीचे तीनों लोकों में ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक विभाग के मंत्री हैं। ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, वो पूर्ण ब्रह्म कोई और है। तो उसके बारे में बताया, जब तत्वदर्शी संत मिल जावे तो उसके बाद उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जिसमें गए हुए संत फिर लौट कर साधक जन्म मृत्यु में नहीं आते। और फिर कहता है, जिससे सारे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई है, जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, और मैं भी उसी की शरण हूं, उसी का तन मन धन से उसी का भजन जाप करना चाहिए। फिर उसके लिए क्या बताते हैं 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मणे माने उस बड़े ब्रह्म की, ब्रह्मणे एक ब्रह्म है, एक ब्रह्मण है। ये प्रसंग वश ये ब्रह्म जैसे परम ब्रह्म के भी दो मायने होते हैं, दो अर्थ होते हैं। पर माने ब्रह्म से नेक्स्ट दूसरा, पर अलग, जैसे दादा और परदादा। और फिर परब्रह्म का एक और भी होता है, जैसे सब भगवानों से, सब प्रभु से, यानी परब्रह्म से भी पर, तो वो पूर्ण ब्रह्म होता है। तो यहां ब्रह्मणे जैसे 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मणे सेंसर युग, वहां ब्रह्मण लिखा, वहां परब्रह्म से उसका प्रसंग है। वहां ब्रह्मण का अर्थ है, ब्रह्मणे माने बड़ा भगवान, ब्रह्मणे माने बड़ा प्रभु। तो वहां परब्रह्म से उसका अर्थ बनता है। और कई स्थानों पर उस, जैसे यहां ब्रह्मणे का अर्थ होता पूर्ण परमात्मा, जैसे ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मणे। ब्रह्मणे माने उस बड़े ब्रह्म का, यानी सुप्रीम पावर के पाने का 3 मंत्र का जाप है। और इसको सृष्टि की आदि में बुद्धिजीवी लोग उस तत्वदर्शी संत के आदेश अनुसार, बताए अनुसार वो किया करते थे। आगे संकेत भी दिया है कि ओम नाम से तो ये वेद के जानने वाले अनजान पड़े में सब क्रियाओं को ओम शब्द लाकर अपनी क्रिया शुरू करते हैं। जैसे वेदों में प्रारंभ में ओम कहीं नहीं है, लेकिन इन एकादे वेद में नाप ही लगा लिया। जैसे भी ओम भूर्भुवः स्वः ये मंत्र बना दिया, जोड़ जुगाड़ सा करके चारों वेदों में से दो अक्षर निकाल लिए और एक मंत्र बना दिया। तो ये कहते हैं वेद के ज्ञाता या पाठक ओम शब्द को प्रथम लगा करके अपनी क्रियाओं को शुरू करते हैं। फिर तत् वो परब्रह्म का जाप है। और इस तत् मंत्र का जाप तो वो करते हैं जो कति साधु भावे, जो यहाँ से जन्म मरण से छूटने का प्रयत्न करने वाले ही उस तत् मंत्र को का जाप करते हैं। और सत मंत्र उनको प्राप्त होता है जो साधु भावे, सत भावे कति संसार से जिसका मन हट गया, उसको तीसरा नाम प्राप्त होता है। यानी यहाँ से कति हृदय हट जाएगा, भक्ति खूब हो जाएगी, यहाँ से ऋणमुक्त होने योग्य हो जाएगा, तो वो पूर्ण रूप से जो समर्पण परमेश्वर में हो चुका है उसको सत मंत्र प्रदान किया जाता है। अर्थात वो आखिरी जो सार नाम है वो उसको दिया जाता है। ऐसे डिटेल भी दी है, लेकिन मैं उसके तत् और सत मंत्र को नहीं जानता, मैं नहीं बता सकता उसको, ना मैं जानता हूं। किसी संत से पूछो, ये वेद बोलने वाला ब्रह्म बोल रहा है। तो कहने का तात्पर्य था कि हमारे सतगुरु दे रहे हे लारे सतनाम सुमर मन में लारे। ये मलिन मन, ये घुटी सूटी लान में, ये कार कोठी बनाने में असंख्य योग हो गए, तो नहीं ये डले डोके। ये तो ऐसे खिलौने हैं जैसे बच्चे, पहले हम छोटे छोटे जोड़ पर नहाने जाया करते तालाब पे, और वहां बालक के वर्षा के दिनों में तालाब के किनारे रेत हो जाता है गीला,
और उसके पैर अपना पैर देकर मिट्टी ऊपर करके नो घर बना लिया करते, थेपड़ थे ऐसे उसको पीट पीट के पैर निकाल देते, ले भाई एक घर बन गया। एक और